हेलो स्टूडेंट्स, आज अब हम करेंगे रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। किस तरह बनते हैं रूल्स हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिए। 3 रूल्स आर देयर। अब उन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम अपने रे डायग्राम्स को करेंगे। बट फॉर द रे डायग्राम व्हाट वी नीड कंपास, पेंसिल एंड अ स्केल। विदाउट दिस आवर रे डायग्राम वुड नॉट बी करेक्ट। बिल्कुल सही सही बनाने हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेजरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको पता है जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, राइट? आधी होती है। ओके, नाउ अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं, फॉर सपोज वी आर टेकिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एज 4 सेंटीमीटर। ओके, सो आप अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कीजिए। ओके, लाइक व्हाट आई एम डूइंग। आप 4 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन कीजिए। देन पहला केस क्या है वो देखने के लिए सबसे पहले तो हमको मिरर के लिए आर्क बनानी है, राइट? तो आप पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस के लिए नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। यूज़ ओनली पेंसिल। ओके, अब यहाँ पर हम सेंटर कहीं पे भी लेकर एक जितना हमने 4 सेंटीमीटर ओपन किया था अपना कंपास, हम एक आर्क बनाएंगे। ओके, एंड नाउ द पॉइंट ऑफ द कंपास विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर पे जो दिस इज पोल, दिस इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब 4 सेंटीमीटर पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी केव पोर्शन है एंड द अदर सरफेस इज़ योर पॉलिश सरफेस। क्लियर? ओके, नाउ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका देखिए 4 सेंटीमीटर है, तो आपका जो फोकल लेंथ है दैट विल बी योर 2 सेंटीमीटर। ओके, अब पहला केस ये बोलता है, फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है कहीं, तो देखना है एक्चुअली रे डायग्राम्स क्या होते हैं, हमको ये आइडिया देते हैं कि हमारा इमेज बनेगी कहाँ, उसका नेचर कैसा होगा और साइज़ कैसा होगा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से लाइट रे आ रही है मिरर के कॉनकेव पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो इंसिडेंट होगी, देन फर्स्ट रूल, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल इट विल बेंड टूवर्ड्स द, इट विल पास थ्रू फोकस। ये पहला रूल कहता है, ठीक है। कभी भी इमेज बनाने के लिए हमको 2 रेस की ज़रूरत होती है, जहाँ वो 2 रेस हमारी इंटरसेक्ट होंगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी। तो ये सेकंड लाइट रे बना रही हूँ मैं नीचे से, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो कभी भी कोई पैरेलल होती है, प्रिंसिपल रूल 1 कहता है कि इट विल पास थ्रू फोकस। ये लीजिए, तो कभी भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है, फर्स्ट रूल ही लगा इसमें, इट विल गो थ्रू फोकस। तो फोकस पे हमारी इमेज बनेगी अगर इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो वेयर विल द इमेज फॉर्म? एट फोकस। नेचर आपकी ये जो इमेज है, एक बात मैं बता दूं, जब भी वो रियलिटी में हमारे लाइट रेज क्रॉस हो रहे हैं, रियल, इनको रियल इमेजेस कहते हैं। ऐसी इमेज जब लाइट रेज एक्चुअल में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उनको रियल इमेजेस बोलते हैं, और वो हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। एंड साइज इज डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, इसको हम डिमिनिश भी कह सकते हैं, डिमिनिश साइज, बहुत छोटा। ओके, नाउ सेकेंड रे डायग्राम बनाने के लिए अगेन द सेम प्रोसीजर, कुछ नहीं करना आपको, बस रूल्स याद करने हैं, प्रोसीजर याद करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, एंड नाउ योर 4 सेंटीमीटर का आपको कंपास ओपन करना है, कहीं पे भी रख के आप इसका आर्क बना लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ बना लिया है, तो थोड़ा सा इस रे को पीछे कर लेते हैं। नाउ दिस इज़ पोल। ओके, ये हमारा पोल हो गया। ओके, ये आग बनी थी हमारी। ओके, तो हमारा कहाँ से बना था? यहाँ से। दिस इज़ आवर सेंटर।
ओके, यहाँ पे हमारा सेंटर था, तो इसको हम अपना सेंटर बोलते हैं। अगर ये सेंटर है तो इसका आधा हमारा फोकल लेंथ। सेम प्रोसीजर इज सेम। एट 2 वी विल हैव 2 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ होगा। ये मेजरमेंट एक्यूरेट होगा तो आपका रे डायग्राम एक्यूरेट आएगा। नाउ द सेकेंड सिचुएशन इज दिस कि अगर अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे खिसकाते हैं, मतलब वो अप्रोचेबल है, सन के जैसे इन्फिनिटी पे नहीं है जो हमारी अप्रोच से बाहर है, थोड़ा सा हमारी अप्रोच के है, तो हम कह देंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा है, क्लियर, तो हम उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो हेड होगा वो ऑब्जेक्ट का हेड है और ये उसका टो है। ओके, अब फर्स्ट रूल क्या कहता है? whenever the ray goes parallel to the principal axis it will always pass through focus। तो पहली रे तो हमारा पहले रूल के अकॉर्डिंग हो गई लाइक दिस। नाउ सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है? मैंने आपको बताया था, जब भी फोकस से क्रॉस करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। सो सेकेंड रूल बोलता है कि कोई रे फोकस से क्रॉस करे लाइक दिस तो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप देखेंगे आपकी अब ये दो रे कहाँ पे मीट कर रही हैं। हमको दो रे चाहिए होती हैं कभी भी अपना रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए। तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे कट कर रही है। अगर आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ोगे तो ये आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से आपको दिखेगी छोटी बनी है, राइट। सो पोजिशन कहाँ बनी इमेज की? नेक्स्ट इज बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो आप देख रहे हो आपका बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, और रियल एक्चुअल में लाइट रे मीट कर रही हैं, रियल इमेजेस, एंड इन्वर्टेड उल्टी बन रही हैं, एंड स्मॉल साइज। सिंपल। बस अब ऐसे ही आप अपने रे डायग्राम्स कंप्लीट करते रहे ऑब्जेक्ट्स को आगे शिफ्ट करके। अब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, अब आप नेक्स्ट आपका स्टेप होगा, आपका ऑब्जेक्ट आपको रखना है सी पर। चलिए बनाते हैं। पहले वही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। अगेन योर कंपास, एक पॉइंट ले लीजिए। 4 सेंटीमीटर का मैंने कंपास खोला है। एक आर्क बन जाए जो आपका मिरर डिपिक्ट करेगी। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल, ये आपका मिरर। नाउ फोकल लेंथ ये 4 है तो फोकल लेंथ उसकी आधी। अब देखिए ये थोड़ा सा ना कंपास हमारा हिल गया तो ये 3.5 समथिंग हो रही है। तो हमारा जो फोकल लेंथ है उसका आधा भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ आपका कहीं फोकस आएगा। नाउ सिंपल, आपको इनको बराबर रखना है, सी एफ और एफ बी को। ओके, नाउ अब आपका नेक्स्ट है बियॉन्ड सी। अगर सी पर ही हमारा ऑब्जेक्ट है, नाउ योर सेकेंड थिंग इज एट सी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पर है, थर्ड थिंग। ओके, अब देखते हैं। अगेन वी आर यूजिंग सेम रूल्स। पैरेलल जो जाएगी वो फोकस से क्रॉस कर जाएगी, कोई डाउट नहीं है। ओके, इट विल क्रॉस थ्रू फोकस लाइक दिस। दूसरा क्या कहता है? अगर फोकस से क्रॉस करेगी तो वो पैरेलल जाएगी लाइक दिस। अब आप देखेंगे आपका जो इमेज इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो सी पर ही बन गई है आपकी। सिंपल और बिल्कुल सेम साइज, राइट। सो थर्ड हमारा केस क्या बना? अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही इमेज बनेगी। अगेन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बट सेम साइज। अभी तक छोटी साइज है, बिल्कुल पॉइंट स्मॉल, अब सेम साइज। अब आ गई सेम साइज, मतलब कॉनकेव मिरर में हर तरह की इमेज मिल रही है आपको, छोटी भी मिल रही है, बराबर भी मिल रही है। चलिए देखते हैं कि अब आपकी इमेज नेक्स्ट कैसे बनती है। नेक्स्ट इमेज के लिए अब आपको थोड़ा सा आपके उसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगेन लाइक दिस। अब आपका ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, और आपका फोकस कहाँ पे आ गया? आपके थोड़ा सा
2 से आगे यहाँ पे कहीं आपका फोकस आएगा, राइट। तो हाँ ऐसे। अब आपको आइडिया है CF शुड बी इक्वल टू FP। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, बिटवीन C एंड F। C और F के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट हुआ तब देखते हैं कि अब आगे किसका लिए हमने, C से भी आगे का ऑब्जेक्ट हो, राइट। अगर हमारा यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, लेट्स सी सेम थिंग, पैरेलल, फोकस, करेक्ट, लाइक दिस। उसके बाद फोकस से जाएगा, ओके, और गोस पैरेलल, सिंपल। देखिए वही रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपके ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ तो इमेज भी शिफ्ट हो रही है। तो अब देखो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, कहाँ बनी, बियॉन्ड C। तो आप देख सकते हैं ये 2 का अपोजिट हो गया। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है तो इमेज C और F के बीच में बन रही है, C और F के बीच में ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड C। नाउ इमेज का अगेन आपका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज, ओके, बड़ी हो गई। अब सेम साइज के बाद अब बड़ी होने लगी है, तो हर तरह की इमेज बन रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट, बहुत सिंपल है। अब आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखना है, राइट। अभी तक अब C और F के बीच में, अब आगे और शिफ्ट हो गया, कहाँ रखेंगे, फोकस पे, ओके। तो आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पोल। अब आपका जो फोकस है बच्चों वो कहाँ होगा, बीच में, है ना। तो वही समथिंग कंपास हिल जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। ये आप अप्रॉक्सीमेटली आधा हो गया हमारा आपका फोकस, राइट। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे पड़ा है। नाउ सेम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल 1 गोज थ्रू फोकस। पहला रूल यही कहेगा ना, यही कह रहा है, ये लो। अब दूसरे रूल के लिए, अब यहाँ देखो दूसरा रूल क्या था, फोकस पे जाएगी तो क्या होगा। अब ये तो खुद ही फोकस पे खड़ा है, तो हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं जो बोलता है कि अगर पोल पे जाएगी, इंसिडेंट होगी, तो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी। देखो ऐसे करीबन सेम एंगल बना के अगर ये रिफ्लेक्ट होगी बेटा, तो कहीं ना कहीं ये रे आगे जाके मीट होगी। मीन्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट फोकस है तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, कहीं दूर जाके बनेगी, राइट। ये कहीं ना कहीं पे मीट होंगी रे। तो ये एक तरीके से 5 1 का अपोजिट हो गया, 2 4 का और 1 का 5। जहाँ पे इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे बनी, यहाँ फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे बनी। अगेन द सेम थिंग, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस एंड इन लार्ज साइज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। फर्स्ट केस में पॉइंट तो इसमें उल्टा हो गया इन लार्ज, है ना। सेकेंड में स्मॉल तो फोर्थ का उल्टा हो गया लार्ज। तो 2 4 का अपोजिट हो गया कंडीशन और 1 कंडीशन 5 की अपोजिट। लास्ट आपका 6 केस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, राइट। क्या देखिए, अब और आगे किसका दो, 2 क्लोज ले आओ, बहुत पास ले आओ मिरर के, ये लो। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका मिरर, ये लो। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। अब फोकस कर लेते हैं बीचों बीच, है ना। अब ये हमने बना लिया कहीं समवेयर, यहाँ फोकस बन जाएगा, ओके। अब आपका फोकस यहाँ बन गया है। अब आपको क्या करना है, फोकस से भी आगे ऑब्जेक्ट यहाँ अगर आ गया, अब क्या करेंगे बताओ, बताओ। सिमिलर पैरेलल जाएगा और फोकस से क्रॉस हो जाएगा ऐसे। दूसरा हम नहीं चलेगा क्योंकि ये फोकस से आगे है, दूसरी डे कहती है फोकस कर सकते हैं हम उसको फोकस से क्रॉस, बट थर्ड रूल दोनों में, 5th और 6th में थर्ड रूल लगा। पोल पे अगर इंसिडेंट होगी रे तो क्या कहता है, सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी, यही कहता है ना थर्ड रूल। यहाँ हम थर्ड रूल लगा रहे हैं, तो सेम एंगल आप देखोगे ना अगर इसको,
ये कभी मीट नहीं करने वाली, ये दोनों रे। आप देखो ये खुल रही है, ओके, व्हाट विल हैपन देन, ये यहाँ तो कहीं पे मीट नहीं करेंगी, एक्चुअली में ये रियलिटी में कहीं मीट नहीं करेंगी, ये खुल रही है ऐसे। नाउ व्हाट वी विल डू, जब इनके हम पीछे से इनको बढ़ाएंगे बच्चों, ऐसे करके इसको एक्सटेंड करेंगे, तो इट विल मीट समवेयर बिहाइंड द मिरर, ये कहीं पीछे की तरफ, मिरर के अंदर की तरफ मीट करेंगी। तो ये कैसी इमेज बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये बन गई बेटा जब आपका टू क्लोज टू द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल, एफ और पी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट होता है तो वो कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। कैसी बनती है, बिहाइंड द मिरर, जैसे हमारे घर में प्लेन मिरर्स में होता है जो हम देखते हैं, जिसमें अपनी शीशा में तस्वीर, कहाँ, मिरर के अंदर। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, सीधी होती हैं, तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, सीधी बनेगी एंड इनलार्ज। तो ये हो गए बेटा 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स, द रे डायग्राम्स, करेक्ट रे डायग्राम्स, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और टॉपिक भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स भी समझ नहीं आएंगे। So from my side it is okay. Now do watch it. Thank you.